Good morning students, we are going to start lesson 4 of English, which one is Peter and the Wolf. जो लेसन क्या है, पेटर एंड द उल्फ, यानी कि एक पेटर है कोई और एक उल्फ की कहानी है इसमें. सो क्या है कहानी, आगे पढ़ते हैं हम लोग. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. इफ़ यू आर इन सच अ सिचुएशन व्हाट वुड यू डू. ये सब पिक्चर्स आप देखो, जैसे कि ये रोड पे चल रहा है, जैसे बस आ रही है और इस बच्ची के कपड़े को डॉग पकड़ लिया है. तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आप क्या करोगे. अब मान लीजिए आप इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे बचोगे, क्या करोगे. So students, let's start with the reading time. One cold day, Peter went for a walk. A bird flew along. The bird was his friend. On the way, they met a duck. Hello duck. Peter smiled. एक दिन क्या हुआ, एक दिन ठंडे की रात थी. तो पीटर जो है वो किसी में वॉक पे गया था. जब वॉक पे जा रहा था उसके साथ एक बर्ड भी जा रही थी. वो बर्ड जो थी उसकी फ्रेंड थी. रास्ते में उसको डक मिली. जब वो डक से मिला तो उसको डक को बोला हेलो डक, और वो ऐसा कहकर स्माइल किया. द बर्ड फ्लू डाउन टू सी द डक. जो बर्ड थी पेटर के साथ वो थोड़ी डाउन आई, वो थोड़ी डाउन मतलब नीचे आई डक को देखने के लिए. सडनली ए कैट कैम फ्रॉम बिहाइंड द बुश. अचानक एक कैट जो है आई कहाँ से, झाड़ियों में से. वॉच आउट क्राइड पेटर. पेटर जोर चिल्लाया, उधर देखो. द बर्ड quickly flew away and the cat missed it. In the meantime, the duck also hurried in the lake. फिर क्या हुआ, बर्ड जो है फटाक से उड़ गई ऊपर. बर्ड के उड़ने के बाद कैट जो है उसको मिस कर दी, नहीं पकड़ पाई. फिर क्या हुआ, उस समय जो डक थी वो भी तुरंत लेक में चली गई. द एंग्री कैट पूड एंड वेंट अवे. जो गुस्साई हुई बिल्ली थी वो थोड़ी सी घुर्राना होता है ना, घुर्राते हैं ना, बिल्ली लोग घुर्राती है, वैसे ही घुर्राई और चली गई. द बर्ड थैंक्ड पेटर फॉर हिज काइंडनेस. दैट नाइट द बर्ड sang ऑन पेटर्स विंडो till he fell asleep. फिर क्या हुआ, बर्ड जो है पेटर को थैंक्स बोली उसकी दयालुता के लिए, उसको दयालुता उसको बचा लिया उस दिन उसके लिए. और उसी रात को पेटर जो है, पेटर जो बर्ड है वो पेटर की खिड़की पर बैठकर गाना गा रही थी जब तक कि वो सो ना गया. The next morning, Peter again wanted to wander near the woods. Just when he was about to leave, his grandpa called, "Peter, I hear there is a hungry wolf roaming in the woods. You must not wander out today." तो फिर क्या हुआ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग पेटर जो है वो लकड़ी की तरफ घूम रहा था उधर. तो उसके जस्ट व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, जैसे वहाँ से जाने वाला था उसी समय उसके ग्रैंड पापा उसको बुलाएं. ग्रैंड पापा मतलब दादाजी उसको बुलाएं और बुलाकर क्या बोले, पेटर मैंने सुना है कि आजकल एक भूखा लोमड़ी इधर उधर घूम रहा है, जंगल में घूम रहा है लकड़ी की तरफ. तो तुम अब कल आज से बाहर नहीं, उधर नहीं जाओगे, उस साइड नहीं जाओगे लकड़ी की तरफ. Peter did not like to stay indoors, but he did not want to annoy his grandpa, so he readily agreed. फिर क्या हुआ, पेटर जो है उसको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता था, मतलब घर के अंदर बैठ के रहना अच्छा नहीं लगता था. लेकिन वो अपने ग्रैंडपा को अपसेट नहीं कर सकता था, गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसको मना किए थे, इसलिए वो अग्रीड हो गया, ठीक है अब रहेंगे. When grandpa left for work, he quietly sneaked out of the house with his pet bird. They were looking around for the duck when all they saw were its feathers scattered by the river side. फिर क्या हुआ, जैसे उसके ग्रैंडपा वर्क के लिए गए तो वो उसको ज़ोर से चीखने का आवाज़ सुनाई दिया. जब वो देखा तो उसकी पेट जो बर्ड थी वो चीख रही थी घर के बाहर. तो वो जब उधर गया तो क्या देखा कि डक का जो फेदर्स होता है वो नदी के साइड में बिखरा पड़ा है, छितरा पड़ा है, फैला पड़ा है. ओह shrieked the bird, I think the wolf has eaten the duck. जो बर्ड है वो चिल्लाई, क्राईफुल्ली, बहुत पेन मतलब रोते हुए चिल्लाई, बोले मुझे लगता है वुल्फ ने इसे खा गया, वुल्फ इसको खा गया. दैट्स ए क्रूअल वुल्फ क्राइड पेटर, इट हैड टू बी टॉट अ लेसन. फिर क्या हुआ, तो वो बोला, पेटर बोला कि इसका मतलब ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको, खड़ूस टाइप का लोमड़ी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक लेसन सिखाना होगा, कोई पाठ पढ़ाना होगा इसको. पेटर क्विकली got a rope and climbed up a tree. He quickly made a knot and one end of the rope and dropped it on the ground. The bird quickly covered it with leaves and twigs. फिर क्या हुआ, पेटर जो है वो जल्दी से गया, एक रॉप लेकर आया, उसके आगे में होता है ना बांधने के लिए पैर में, उस तरह का नॉट बनाकर, और एक रॉप की एक साइड को पेड़ पे बांध दिया, पेड़ पे चढ़ गया रॉप को लेकर, एक साइड को वैसा नॉट बना कर नीचे रख दिया. उसको जो चिड़िया थी अच्छे से कवर कर दी, किससे, लीफ से और ट्विक्स से. ट्विक्स मतलब वो जो था चिड़िया का वो पंख उससे, भूसा उसा से, सब कुछ से ढक दी. देन ही टाइड द अदर in tightly to a strong branch on the tree.
फिर वो एक साइड को और ब्रांच पे एकदम टाइटली करके बांधे हुए था अच्छे से हाथ में पकड़ के. ही आस्क्ड द बर्ड टू फ्लाई अराउंड एंड अट्रैक्ट द वुल्फ टुवार्ड्स द ट्री. फिर वो बोला बर्ड को कि तुम उड़ के जाओ और अब जो वुल्फ है उसको अट्रैक्ट करके इधर लाओ. तो बर्ड जो है उड़ के गई उधर और देखा थोड़ी देर में क्या हुआ कि द बर्ड क्विकली फ्लू अवे एंड कम बैक विद द वुल्फ चेजिंग इट. फिर बर्ड गई उड़ के और उधर से वापस आ रही थी, उसके पीछे पीछे लोमड़ी वुल्फ भी आ रहा था. एज सुन एज द वुल्फ प्लेस्ड इट फुट ऑन द नॉट ऑफ द रोप. और शीघ्र ही वुल्फ क्या किया, अपना पैर जो है उस नॉट पे डाल दिया जो गिट्ठा था, मतलब जहाँ पर फंसा था वो, वहाँ पर पैर डाल दिया उस रस्सी के गिट्ठे के पास जहाँ पर उसका पैर बंद रहा था. पेटर हरीडली पुल्ड इट अप एंड द वुल्फ वाज लेफ्ट हैंगिंग बाय हिज टेल. फिर क्या हुआ, उसका जो है जो मतलब उसका पैर फंस गया, पैर पूँछ फंस गया और पेटर जो फट से खींच लिया ऊपर की ओर और वो अपने वहाँ पे टंग गया, अपने पूँछ के साथ रस्सी से ऊपर टंग गया. जस्ट देन ग्रैंडपा कैम विथ अ फ्यू हंटर्स लुकिंग फॉर द वुल्फ. फिर कुछ देर के बाद थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आ रहे थे, किसके साथ, हंटर्स के साथ आए थे, जो शिकारी होता है ना जानवर को पकड़ने वाला, उसके साथ. दे वर शॉक्ड टू सी द वुल्फ हैंगिंग अप साइड. तो हंटर्स थे वो वुल्फ को ही ढूंढ रहे थे, उनके साथ आया और फिर वो क्या देखे कि जो वुल्फ है वो लटका हुआ है अपसाइड डाउन इन द एयर एंड लिटिल पेटर होल्डिंग द रोप सिटिंग ऑन द ट्री टॉप. और लटका हुआ है और हवा में, और जो छोटा सा पीटर है वो रस्सी को पकड़े हुए है ट्री के टॉप पर बैठकर. So thank you friends, your chapter has been completed.